जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे घाटी में आतंकवाद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में। लेकिन हिंद के वीरों के सामने आतंकियों के हर पैतरे को फेल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए हिंद के टाइगर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और जन्नत कहलाने वाले कश्मीर दहशतगर्द के गर्दों के लिए अब जहन्नुम बन चुका है। घाटी में आतंक के अंत का काउंटडाउन। चुनाव से पहले चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। जम्मू में टाइगर की एंट्री से पहले दहशत परवार। राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, ये वो इलाके हैं जो आतंकियों के निशाने पर हैं और चुनाव से पहले इन इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सफाई अभियान जारी है। कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और इस समय ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम जो है मौजूद है गुंदा ख्वास के लाठी इलाके में, जहाँ पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी आप देखिए सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी तरह से इस इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है और हम इस समय आउटर कॉर्डन में मौजूद हैं, क्योंकि आगे की जो सेंसिटिव विजुअल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं दिखा सकते जिम्मेदार चैनल होने के नाते, और इसीलिए हम आउटर कॉर्डन से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि कोई ऑपरेशन जो है हैम्पर ना हो। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही आतंकियों की नजर घाटी की शांति को अशांति में बदलने की है और इसी कोशिश में घाटी में आतंकियों का झुंड घुसा था, जिसमें से कईयों को हिंद के जाबाजों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने तंगधार में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि माछिल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई थी। सेना का और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है। देर रात ये ऑपरेशन कल शुरू हुआ था, जिसमें कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो घिरे हुए हैं और जी मीडिया की टीम इस समय आउटर कॉर्डर में मौजूद है और इसी इलाके में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आप देखिए किस तरह से लगातार जो फायरिंग है वो लगातार हो रही है और अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों का मकसद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ पाकिस्तान परस्त आतंक की आमद भी तेज होने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी थी। घाटी में आतंक से प्रभावित जिन इलाकों में चुनाव होना है, उनमें से पहले फेज 18 सितंबर को डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग में, दूसरे फेज में 25 सितंबर को राजौरी, पुंछ और रियासी में, जबकि तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को कुपवाड़ा, उधमपुर और कठुआ में मतदान कराए जाएंगे। और यही वजह है कि इन सभी इलाकों को आतंकियों ने अपने टारगेट पर ले रखा है। लाठी का इस इलाके में पहले भी बताया जा रहा है कि कई बड़े पैमाने पर जो आतंकी हैं वो छुपते हैं और उसी के दौरान सुरक्षा बलों ने देर रात जब यहाँ पर मूवमेंट देखी तो उसके बाद फायरिंग की गई और आतंकियों द्वारा यहाँ पर रिटेलिएशन भी हुई और उसके बाद अभी भी देखिए तो पूरे इलाके को लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। बड़े पैमाने पर बख्तरबंद गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरे इलाके को यहाँ पर इन्होंने घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। सरकार की तरफ से आतंकियों के खात्मे के लिए हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईपीएस अफसर नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया स्पेशल डीजी नियुक्त किया गया। नक्सल और आतंकवाद का शिकार करने में माहिर नलिन प्रभात को टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ साल पहले उन्हें देश की बेहतरीन कमांडो फोर्स एनएसजी को लीड करने का भी मौका मिला था। नलिन 1 अक्टूबर से घाटी में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो साथ ही टाइगर की एंट्री के साथ सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट को सील करने का भी बड़ा फैसला लिया है। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।